काली कलूटी पार्ट 2 में स्वागत है दोस्तों। मैंने पापा को फ़ोन लगाया और सारी बातें बता दी। पापा को यकीन नहीं हो रहा था कि सुशांत को मेरे रंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने अब उनसे कोई और ना झूठ बोलने के लिए कहा। वह भी राज़ी हो गए। फिर हम दोनों की शादी हो गई। मैं जब अपने ससुराल पहुंची तो मेरी जेठानी ने मेरा वेलकम किया। वह बहुत ही सुंदर थी, एकदम गोरी चिट्टी। फिर हम दोनों से रस्में करवाई गई। शाम को जब मैं नहा के आई तो मेरी सास मुझे देखकर चौंक गई और बोली, तू इतनी काली है, लेकिन जब हमें तुझे देखने के लिए आए थे तो तुम तो बहुत गोरी थी और फ़ोटो में भी कितनी गोरी लग रही थी। फिर तेरा रंग इतना काला। उन्होंने सबको इकट्ठा कर लिया और कहने लगी, हमारे साथ धोखा हुआ है। हमें गोरी लड़की दिखाई थी, पर यह तो तवे से भी काली है। अभी इसके घर वालों को फ़ोन करो, फ़ोन और पुलिस को भी फ़ोन करो। हमें ऐसे धोखेबाजों से कोई रिश्ता नहीं रखना। तभी सुशांत आ गया और बोला, क्या हुआ माँ? तभी उन्होंने मुझे देखा और कहा, माँ मुझे इसके रंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मुझे पहले से ही पता था। मुझे इनके काले रंग से कोई परेशानी नहीं है और पुलिस को कोई फ़ोन नहीं करेगा, ना ही इसके घर वालों को। माँ बोली, तूने भी हमें धोखा दिया, वह भी इस काली लड़की के लिए। और इसके माँ बाप ने जो झूठ बोला, हमें गोरी लड़की दिखाकर काली दे दी। सुशांत ने कहा, माँ बार बार इसकी बेइज्जती मत करो। मेरी बहन भी काली है, आपको इसकी भी चिंता होती है तो क्या हुआ? इसके माता पिता ने झूठ बोला। इसने मुझे शादी वाले दिन सब कुछ बता दिया था। चाहती तो ये भी झूठ बोल सकती थी, पर इसने नहीं बोला। मुझे इसकी बस यही बात अच्छी लगी और मुझे कोयल बहुत अच्छी लगती है। मैंने अपनी मर्ज़ी से इससे शादी की है और कोई भी इसे कुछ नहीं बोलेगा। यह बातें सुनकर मेरी सास को और गुस्सा आ गया और गुस्से में वहाँ से चली गई। मुझे उस दिन सुशांत पर बहुत गर्व महसूस हुआ। मेरी शादी एकदम सही इंसान से हुई है। अब मैं अपनी सास की आंखों में खटकने लगी थी। वह बार बार मुझे सुशांत की दूसरी शादी के बारे में बात करती रहती थी। कहती कि एक दिन तुझे इस घर से निकाल दूंगी और गोरी बहू लाऊंगी। मैंने सुशांत को जब यह बातें बताई तो वह बोला, माँ को जो बोलना है बोलने दो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। कुछ दिन बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। मेरी सास ने कहा, मुझे पोता ही चाहिए। मेरे घर में पहले से ही एक लड़की है, मुझे और लड़की नहीं चाहिए। मैं अपनी सास से कुछ नहीं कह पाई। वह पूरे दिन जेठानी के साथ मिलकर मुझे परेशान और मेरी चुगली करती रहती थी, पर मैं उन्हें कुछ भी नहीं बोल पाती थी क्योंकि मेरे पति मेरे साथ थे। एक दिन मेरी सास की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। मैं उनके साथ ही थी, पर उन्होंने मेरी जेठानी को आवाज़ लगाई और जेठानी आई। कहने लगी, माँ मुझसे आपकी देखभाल नहीं होगी। मैं आपको देखूं या अपने बच्चों को देखूं, यह भी तो तुम्हारी बहू है। अब इससे काम कराना। मैं नहीं करूँगी आपका कोई भी काम। यह कहकर वह चली गई। मेरी सास मुझे कुछ नहीं कहा
अपने मन में ही बड़बड़ाने लगी। बोल रही थी कि जब मैं घुमाती फिराती थी, इसके बच्चों पर पैसे लुटाती थी, तब मैं अच्छी थी, और जब आज मुझे इसकी ज़रूरत पर है तो इसने मुझसे पल्ला झाड़ लिया। मैंने इसे कितना प्यार दिया और इसने मेरे साथ क्या किया। ये कहते कहते सुबह सो गई। रात को मैं उनके कमरे में खाना लेकर पहुंची। उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया, पर मैं अब ढीठ बन गई थी। मैंने ज़बरदस्ती उन्हें खाना खिलाया और दवाई दी। मेरी सास मेरा यह रूप देखकर रोने लगी और कहने लगी, मैंने हमेशा तेरे रंग को लेकर तेरे साथ कितना भेदभाव किया है। अब तक मुझे अपना मैंने अब तक तुझे नहीं अपनाया, और जिसको मैंने सब कुछ दिया उसने मेरा ख्याल रखने से साफ मना कर दिया, और तूने मेरा ख्याल रखा। सही कहता है सुशांत, हमें इंसान को रंग से नहीं उसकी सीरत से प्यार करना चाहिए। तू इतनी अच्छी है, मुझे आज पता चला। मुझे माफ़ कर दे बेटा, अब मुझे कोई पोता नहीं चाहिए। बस तू सही हो जा। बेटा हो या बेटी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस दिन से मेरी सास मुझे बहुत प्यार करने लगी और मेरा बहुत ख्याल रखने लगी। सुशांत को भी बहुत खुशी हुई थी कि माँ ने मुझे अपना लिया। आखिरकार अब मुझे मेरे रंग से नहीं, मेरी सीरत से जाना जाता है। मैं अनीता आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूँगी अगली कहानी में। धन्यवाद।